आप सभी लोगों को आत्मा प्रणाम। आज हमारा आकाशिक रिकॉर्ड का चौथा दिन है। सबसे पहले गुरु वंदना होगी और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। तो अपने आप को बाकी चीजों से मुक्त करें। दिन भर के विचार, तनाव, परिवार, सब कुछ अपना ध्यान लेकर आ जाए अपने शरीर के ऊपर। देखे अपनी सांस को और एक लंबी सांस अंदर भरते हुए रोके और गुरु वंदना शुरू करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय गुरु जी और गुरु माता को नमन करता हूँ। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को नमन करता हूँ। ब्रह्म ऋषियों को नमन करता हूँ। विश्व के सारे रेकी गुरुओं को नमन करता हूँ। आपके माता पिता को, आपके परिवार को, भैया के माता पिता को, भैया के परिवार को, मेरे माता पिता को, मेरे परिवार को बहुत बहुत नमन करता हूँ। आपको, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ में मेरा भी धन्यवाद करता हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड हमारे पिछले जन्मों का किया हुआ कर्मों का लेखा जोखा जो हम देख सकते हैं। कुछ लोगों को पिक्चर्स दिखेंगे, पूरा का पूरा पिक्चर दिखेगा जैसे कि फिल्म चल रही है। कुछ लोगों को कलर दिखेंगे, कुछ लोगों को नंबर्स दिखेंगे, कुछ लोगों को ऐसी इंटेंशन आएगा अंदर से, अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग आ जाएंगी। अरे यार, ये ऐसा लग रहा है, ये ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है ना मैं कि कहीं हम भीड़ भाड़ में फंस गए तो ऐसा लगता नहीं भीड़ भाड़ में फंस गए, जल्दी बाहर चलो, दम घुट जाता है। या फिर आपको ऐसा लगेगा मंदिर में हूं, या फिर आपको लगेगा मैं बहुत जंगल में हूं, जैसा भी है, लेकिन फीलिंग आपको आएगी आएगी। हमारे कर्मों का लेखा जोखा मतलब हमने पिछले जन्म में, इसके पहले जन्म में और ये जन्म में, मतलब 2 जन्म में हमने जो जो काम किया उसके पहले जन्म के तो धीरे धीरे कट गए, लेकिन पिछले 2 जन्म के कर्म जो है वो हमें आसानी से दिख सकते हैं। और अगर पिछले जन्म का कोई कर्म है वो ज्यादा ही जिद्दी ऊर्जा है तो दोस्तों फिर वो भी प्रॉब्लमेटिक होती है, तो जल्दी निकलती नहीं। लेकिन उसको निकालने के लिए भी बहुत सारी सुविधा अब आ चुकी है, जैसे कि इंद्र का वज्र प्रहार। आप लोगों को पता है सबको, है ना? हमने देखा रेकी में, मास्टर, ग्रैंड मास्टर में वज्र प्रहार का प्रयोग करते हैं हम तो ब्लैक एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आज हम देखेंगे चक्र और उसके नंबर, डेट ऑफ बर्थ और चक्र, पेज और कलर, मिसिंग नंबर और वीक चक्र। वीक चक्र के लिए क्या करना है, किसी व्यक्ति का आकस्मिक रिकॉर्ड करना है तो हमें कैसे कर सकते हैं, कितने मिनट लगेंगे, बहुत कुछ। उसके बाद होगा एक आधे घंटे का आकाशिक रिकॉर्ड का प्रयोग। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारा आधा घंटे का प्रयोग भैया कर रहे हैं, हमको भी किसी का आधा घंटे का करना पड़ेगा क्या? जरूरत नहीं है, बहुत कम समय में हो जाएगा। उसका एक प्रयोग मैं आपको बताता हूं। आज जो हम कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। अब आपको अगर किसी का करना है तो उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालेंगे, उससे परमिशन लेंगे, क्या मैं आपका आकाशिक रिकॉर्ड देख सकता हूं? तो उन्होंने बोला हाँ। उन्होंने आपको बोलना चाहिए कि हाँ, आप मेरा आकाशिक रिकॉर्ड देखो। उसके बाद में आपको उसको क्या करना है, रिलैक्सेशन का अनुभव कराना है। इसके लिए आपको हमारा हिप्नोटिज्म का कोर्स याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, यूट्यूब पर मिलेगी। हिप्नोटिज्म का एक मेरा कोर्स था, फ्री वाला। उसमें हमने सिखाया था आपको, नहीं शायद 300 रुपये वाला था, हाँ, कुछ पैसा लिया था शायद। उसमें आपको सिखाया था कि किसी भी व्यक्ति को अगर हमें डीप स्लीप में लेकर जाना है तो आप उसको रिलैक्स करने की टेक्निक होती है। जैसे उसको प्रकाश की कल्पना कराएंगे, उसके शरीर को ढीला छोड़ने को बोलेंगे,
और काउंटिंग करेंगे 10 से लेकर 0 तक, तो काउंटिंग के साथ ही वो व्यक्ति डीप स्लीप में चला जाएगा। ऐसा इसको आधे घंटे की जरूरत नहीं किसी का भी करने को, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन आप कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक रेकी के साधक हो, आपने रेकी सीखी है। आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड क्या है, सोल क्या है, आत्मा क्या है। थोड़ी बहुत आदतें बदल गई, मेडिटेशन आप करते हो, सेल्फ हीलिंग करते हो, तो आप किसी के भी मन के साथ कनेक्शन बना सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति आएगा और बोलेगा मैं आकाशिक रिकॉर्ड करता हूँ, किसी का तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप कर सकते हो। अभी आज हम आपका आधे घंटे का करेंगे। आधे घंटे में आप बहुत सारी चीजें देखेंगे भी, लेकिन आपको एक कमेंट्स लिखना है मुझे यूट्यूब वाले वीडियो में जाकर। यूट्यूब मिलेगा आपको लाइव में, ईश्वरी के अभियान के यूट्यूब चैनल पर। उसमें आपको लिखना है कि आपको कलर दिखे, नंबर दिखे, कोई पिक्चर दिखा, और पिक्चर दिखा तो किसका दिखा, मैं आप सबके सवाल के जवाब दूंगा। लेकिन यूट्यूब पर देना, जो मीटिंग में पॉसिबल नहीं होता, और ग्रुप में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति मुझे पर्सनली मैसेज नहीं करे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, अब मैं क्या करूं। तो मुझे इतना समय तो नहीं मेरे पास में कि आपकी डेट ऑफ बर्थ निकालूंगा आपको बताऊंगा। तो ऐसे मैसेज करके आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं जो बताता हूँ आपको ही करना पड़ेगा, हम कुछ भी नहीं करते। क्योंकि कोई पूछता है भैया मेरा आकाशिक रिकॉर्ड देखना, कितने पैसे लोगे। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपका आकाशिक रिकॉर्ड नहीं कर सकता। आप अपना ही करो, और जब मैं ऐसा बोलूंगा ना तो ही आप कर पाओगे। कहने का मतलब है हमें सब कुछ तैयार चाहिए, रेडीमेड। मेहनत करने की किसी की तैयारी नहीं, तो आपको करना ही पड़ेगा, और आराम से कर सकते हो। अगर आकस्मिक रिकॉर्ड का यूज आप अपने हीलिंग के लिए और जीवन के उद्देश्य के लिए करते हो तो ही वो दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। आप अभी आज आकस्मिक रिकॉर्ड में जा रहे हो, अपने अपने पति पत्नी के, बेटों के, बहू के, जिसके भी जाओगे आज, 4-5 लोगों को लेंगे आज हम। तो वहां पर आपको उसका गलत यूज नहीं करना। उनका जीवन का उद्देश्य क्या है, वो मेरे परिवार में क्यों आए हैं, मेरा उनका क्या रिश्ता है, उनके मेरे कर्मास कैसे मैच हो गए, क्या उनके कर्मों के कारण तो मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, मेरे कर्म उन्होंने कितने काटे। आपके कर्म, आपके हस्बैंड वाइफ के कर्म एक दूसरे से कटते हैं। एक आधे का कर्म गलत रहा, दूसरे का अगर अच्छा रहा तो वो उसको काट देता है। ऐसे शास्त्रों में भी मान्यता है। ऐसे आकाशिक रिकॉर्ड, हमारा किया हुआ कर्मों का लेखा जोखा, हमारे एक किताब में एक जन्म का पैक हो जाता है। उसके ऊपर आपका नाम, जो भौतिक नाम से आपको पहचानते हैं, उसमें भी कुछ कुछ लोगों ने दिमाग चलाया। मेरे को 2 नाम है, मेरा कौन सा नाम आएगा। जो लोग आपको पुकारते हैं, डॉक्यूमेंट्स वाला नाम नहीं, जो नाम आपको पुकारा जाता है, किसी का नाम विक्की है, गोलू है, पिंटू है, हो सकता है वही नाम आपको दिखेगा। दोनों देख लेना। जो दिखता है बड़े अक्षर में दिखता है, ऐसा कुछ नहीं बारीक अक्षर में चश्मा लगा के देखना पड़ता है। बड़े बड़े अक्षर रहते हैं वहां पे। बहुत बड़ा हॉल रहेगा, उस हॉल के अंदर बहुत बड़ी किताबें रहेगी, बहुत ज्यादा, चारों तरफ किताबें किताबें दिखेगी। लेकिन एक किताब आपको अट्रैक्ट करेगी, आप बिल्कुल उसी दिशा में चलते जाओगे, और वहां पर आकर रुक जाओगे जहां आपका किताब है। और जैसे आप आंखें बंद करके ऊपर देखोगे तो आपको आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ फ्लैश हो जाएगा। किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ अगर सही नहीं तो नाम देख लेना, और उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ है उसको याद रखना, वही डेट ऑफ बर्थ आपकी है। हम आकस्मिक रिकॉर्ड हमारे क्लाइंट्स का इसलिए देखते हैं कि इसको जो प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही, इसका रूट कॉज क्या है। तो कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम का रूट कॉज होता है पास्ट में, उसके पिछले जन्म में ऐसा गलत कर्म कर दिया बंदे ने, ये जन्म में भी वो लेकर आ गया, उसको ढोते आ रहा है। तो उसको हमें समझना तो है ही, लेकिन हमको निकालना भी है। निकालना कैसे, ये तो मैंने आपको सिखा दिया रेकी में, नहीं सीखा है तो और सीख लेना। कैसे निकालना है मास्टर कोर्स में सिखाते हैं, लेवल 4 और लेवल 5 में। इसको बोलते हैं कार्मिक रेकी। तो कार्मिक रेकी का जो चैप्टर है वो मास्टर कोर्स और ग्रैंड मास्टर कोर्स में हम कवर करते हैं, क्योंकि बहुत कठिन चैप्टर है। उसमें बहुत सारी चीजें समझानी पड़ती है आपको। जीवात्मा, पुण्यात्मा, अशरीरी आत्मा, भूतात्मा,
ये सारी जो चीजें है उसमें हम आपको समझाते हैं। हालांकि उसमें सारे लोग समझ भी जाते हैं कि वास्तविकता में हम कौन है, क्योंकि मेडिटेशन के साथ भी आपको जोड़ दिया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो जो भी हमारे कार्मिक उपचार होते हैं वो रेकी में ही किए जाते हैं। अन्य कोई विधि में इसका कोई कहीं पर भी ऐसा प्रूफ आपको नहीं मिलेगा कि मेरा कार्मिक उपचार है और वो कोई कर रहा है। इससे उल्टा आपको दिखेगा। काफी लोग तो यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगे, किसी का कर्मा में एंट्री मत करो नहीं तो तुम्हारा कर्मा बनेगा। परसों के दिन, परसों के दिन की नहीं, शायद कल, कल सुबह की बात है। कल सुबह 5:30-40 की बात होगी। मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था। एक कौवे का, एक कौवा, बड़ा सा कौवा, इलेक्ट्रिक के वो ट्रांसफार्मर होता है वहां पे गया और उसको जोर से झटका लगा और वो जोर से आवाज किया, उसने नीचे गिर गया, फाड़ 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 करते करते नीचे गिर गया। अब बोलते हैं पंछियों को शौक नहीं लगता, लेकिन पता नहीं उसको वहां पे स्पार्किंग जैसा हो गया और वो जोर से नीचे गिर गया। और वो ऐसी सांसें ऐसे भाप रहा था। हमने उसको 2-4 मिनट रेकी कर दी। किसी से वहां एक कोई मकान था, उसको बोला भैया पानी दे दो थोड़ा, उसने पानी दिया। हमने उसको पानी पिलाया। उसने मुंह खोल दिया, हमने मुंह में पानी डाला, वो पानी पिया थोड़ा उसने। और हमने फिर भी रेकी कर दी उसकी। और फिर उसको आराम से, अब मैंने बोला इसको रेकी तो कर दी, अब आधे एक घंटे से उठ जाएगा। मेरा घर बाजू में था वहां पे, जब मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ। तो मैंने बोला एक बार घर से आते हैं, मंदिर में पानी रखा रहता है हमारे पास में, तो वो इसको पिला देंगे एक बार। तो मैं घर पे गया पानी लेने के लिए और पानी लेकर आया उसके पास में। ये वास्तविकता घटना है, यानी कोई कहानी नहीं। कल सवेरे की बात है, ज्यादा लंबी नहीं। जब मैं पानी लेके गया तो वो जो वहां पे दो लोग खड़े थे, उसमें से वो बोले भैया वो तो उड़ गया, वो उड़ गया बोले। इतनी खुशी हो गई दोस्तों कि एक पंछी मर गया था और उसको हमने जीवन दान दे दिया। अब बताओ, ये कोई कर्मा बना? उसका, उसको मैं मर देना, मर, उसको मरने के लिए छोड़ देता वहां पे? नहीं ना। उसी तरह एक आधा व्यक्ति बीमार है, कर्मों से बहुत ज्यादा कर्म गलत कर दिए, कोई बात नहीं, हो गया गलती से, जाने अनजाने में पता नहीं था, अभी तक आपको पता नहीं था कि किसी के पैसे नहीं डुबाने चाहिए। अब पता लग गया पैसे डुबाने से क्या होता है। 8 नंबर नहीं मिलेगा अगले जन्म में। अगले जन्म में क्या रहोगे? गरीब। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसीलिए किसी के पैसे नहीं डुबाना, बिल्कुल नहीं डुबा। अब आपको अवेयर हो गए। अब वही कर्मों के बारे में भी आप अवेयर हो जाओ कि किसी के भी कर्मा आप काटोगे, आपको आधा परसेंट भी रिजल्ट नेगेटिव नहीं आएगा, आपके तरफ कोई एनर्जी नहीं आएगी। ये आपको समझना है। दिमाग में से उस चीज को निकाल दो। चलो, अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। जब आप आकस्मिक रिकॉर्ड में जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा एक किताब। उस किताब को हम खोलेंगे एक एक करके। पहला पन्ना खोल के जब पहले पेज पे आप जाओगे तो वहां पे लिखा रहेगा आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ। और वो किताब आपने पहला पेज जो है, उसका जो ऊपर का पेज रहता है, वो ओपन करने के बाद में एक नंबर दिखेगा। वहां पर लिखा रहेगा इंडेक्स। इंडेक्स मतलब कितने जन्म का रिकॉर्ड है आपका इसमें। 2 जन्म का है, 3 जन्म का है, चार, कितने भी जन्म का रिकॉर्ड हो सकता है। ये जन्म का, उसके पहले जन्म का, किसी किसी का क्या रहेगा, ये जन्म का ये किताब रहेगा, दूसरे जन्म का दूसरा किताब रहेगा। ऐसा क्यों होगा? इतना किताबों का पन्ना भर दिया होगा उसने, क्यों किताब में जगह ही नहीं तो दूसरा भरना पड़ा दूसरे जन्म के लिए। तो इसको बोलते हैं हमारा आकस्मिक रिकॉर्ड। इसको अगर आप रेकी में लेकर आएंगे ना, आप हैरान रह जाओगे। और रेकी के साधक अगर आप हो, मैं आपको जो आगे चल के टेक्निक बताने वाला हूँ उस टेक्निक से 5 मिनट में किसी के भी आकस्मिक रिकॉर्ड में एंटर कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, वो बाहर से नहीं मिलेगी। हाँ, उसका कोई शौक नहीं कि मुझे अंदर की क्वालिटी दे दो, वो तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। एकाग्रता से डेवलप करनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन और विजुअलाइजेशन, ये आपका शस्त्र है। सीसीटीवी, सी माने कंसंट्रेशन, सी माने
कॉन्फिडेंस, टी माने ट्रांसफॉर्मेशन और वी माने विजुअलाइजेशन। अब आते हैं चक्र और उनके नंबर। आपके शरीर में 9 चक्र है। पहला चक्र मूलाधार चक्र 1 नंबर का, जो हमारे टेलबोन एरिया में होता है, हमारे ऑर्गन्स के पास में। दूसरा चक्र नाभि से थोड़ा सा नीचे 1 इंच, स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर का होता है। तीसरा चक्र और चौथा चक्र हमारे नाभि के बीचों बीच होता है, बिल्कुल हरा चक्र और प्राण चक्र। हमारी प्राण ऊर्जा और हमारी हारा ऊर्जा, 3 और 4 माने क्या? कारण शरीर और महाकारण शरीर, मतलब आत्मा और परमात्मा नाभि के पास में है, ऐसा बोलते भी है। ऐसा बोलते भी है ना, शास्त्रों में भी लिखित है, तुम्हारे नाभि में बहुत कुछ है लेकिन तुमको पता नहीं। सचमुच हमको पता नहीं हमारे नाभि में क्या क्या है। हमारे नाभि के आजू बाजू में भी बहुत कुछ है, वो हमको पता नहीं। तो जो नाभि का चक्र है वो होता है 3 और 4, माने प्राण ऊर्जा और हरा ऊर्जा। प्राण चक्र और हरा चक्र, ये आपके नाभि के पास में 2 चक्र। इसको कारण शरीर और महाकारण शरीर भी बोला जाता है। धन्यवाद। पांचवा चक्र, पांचवा चक्र मणिपुर चक्र, येलो कलर का, रिबकेज के खड्डे में, जहां हमारी पसलियां एक दूसरे को मिलती है, खड्डा होता है हल्का सा, यहाँ पर होता है मणिपुर चक्र। सोलर प्लेक्सेस 5 नंबर का चक्र। छठे नंबर का चक्र अनाज चक्र, छाती के बीचों बीच ग्रीन कलर का। सातवां चक्र विशुद्धि चक्र, गले के पास, विष्णु का स्थान बोलते हैं इसको। विष्णु जी रहते हैं ऐसा बोलते हैं, बोलते नहीं, रहते हैं। आठवां चक्र आज्ञा चक्र, माथे के बीचों बीच जहां बिंदी लगाते हैं, ये चक्र है इंडिगो कलर का। नौवां चक्र सहस्रार चक्र, जो शरीर के हमारे एकदम ऊपरी हिस्से में, मतलब सिर के ऊपर होता है, वायलेट कलर का। वायलेट कलर का चक्र ये हमारे ब्रह्मांड से जोड़ने का एक चक्र है, मोक्ष का द्वार बोला जाता है। इस चक्र पे अगर हम पहुंच गए तो ऐसा बोलते हैं कि हमारा लक्ष्य हमको मिल गया, जिसको रूपांतरण बोला जाता है। यहाँ पर जाने का मतलब है रूपांतरण। और रेकी में हम क्या करते हैं, इसको टावर बोलते हैं। 4000 फीट का टावर। टावर के ऊपर जाके अपने जीवन को देखोगे तो क्या होगा? जीवन में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बीमार चिंतित परेशान दुखी ऐसे आप नहीं हो। लेकिन हम नीचे की तरफ से देखते हैं ना तो डरते हैं। जब हम ऊपर जाकर देखोगे तो हमें कुछ डर लगेगा नहीं। इसके लिए मैं लेवल 1 में आपको जो 4000 फीट के टावर का लिफ्ट का उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, आपके समझ में आता होगा। आपको मालूम है, आपने अगर मेरे पास 1 to लेवल भी सीखा है तो मैं वो एग्जाम्पल हर कोर्स में देता हूँ कि एक टावर पे जाके जैसे आप लिफ्ट के मॉल के तरफ देखते हो तो मॉल के चारों रास्ते क्लियर होते हैं, उसी तरह जब आप यहाँ पर जाओगे मोक्ष के द्वार पे तो आपको आपके जीवन में चिंता परेशानी दर्द बीमारी दुख ये कभी है ही नहीं और था ही नहीं। तो ये निर्माण किसने किया? ये आसक्तियों ने किया, हमारे कर्मों ने किया। और हम अवेयर हो गए, अब हम समझ गए नहीं नहीं यार कर्म गलत नहीं करना बाबा, आज न कल भुगतना पड़ता है बाबा, प्रॉब्लम आएगा। चलो अच्छे काम करो। अच्छे काम क्या करना है? अच्छे काम करना क्या है? किसी के बारे में बुरा काम करना ही नहीं तो अच्छा हो गया। लेकिन हमारे हमारी जो बुद्धि है वो हमें परेशान करती है। वो दूसरे के बारे में बुरा सोचेगी, बुरे विचार लाएगी। कभी कभी हमारे हाथ से कोई घटना हो जाएगी जो नहीं होनी चाहिए और वो हमारे कर्मों में लिखी जाएगी। एक एक मिनट का, आधे आधे मिनट का रिकॉर्ड है। 12 बजकर 1 मिनट पर क्या किया, 2 मिनट पर क्या किया, 3 मिनट पर। अगर अच्छा काम किया तो अच्छा लिखेंगे, गलत काम किया तो गलत लिखेंगे। अब एंजल लिखेंगे थोड़ी, वो तो नंबर डालेंगे या तो फिर वो कलर डालेंगे। वो 2 कलर डालते हैं, एक होता है रेड पिंक, एक होता है ब्लैक। रेड या पिंक हो सकता है और दूसरा होता है ब्लैक। मैक्सिमम लोगों को रेड और ब्लैक, कुछ लोगों को पिंक और ब्लैक दिखते हैं। तो रेड और पिंक अगर दिखता है तो दोनों एक ही है। ये है आपके पॉजिटिव कर्म। आपने अच्छे कर्म किए, मतलब आपने 3 नंबर का पेज ओपन किया और 3 नंबर के पेज के ऊपर आपको दिख रहा है रेड कलर और पिंक कलर, और कोने कोने से छोटा सा ब्लैक कलर के 2-3 डॉट दिख रहे हैं। इसका मतलब गलत कर्म कम किए, अच्छे कर्म ज्यादा किए हमने। 3 नंबर में, 3 नंबर के पेज पे क्या होता है हमारा?
कारण शरीर, दो पे होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या होता है मैंने पहले दिन बोला था, बाद में रिपीट नहीं करूंगा। चुगली चपाटी करना, हमारा आभा मंडल, हमारा स्वभाव कैसा है, हम किसके बारे में क्या सोचते हैं, किसी का अपमान करते हैं क्या, तो वो हमारा 2 नंबर पे लिखा रहेगा। पहले दिन का रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि हमारे जो पेज है वो किस तरह के हैं। हमने जो जो काम हम करते हैं, क्या हमारे अंदर क्वालिटीज कौन से पेज के अंदर है। और एक आधी पेज के अंदर आपको पूरा का पूरा पेज पिंक कलर का या रेड कलर का चमाचक चमकता हुआ दिखता है ना, उस नंबर को याद रखना, वो आपकी टैलेंट है, वो आपका प्रतिभा का नंबर है। और आपको वही नंबर दिखेगा जो आपका डेट ऑफ बर्थ का पहला नंबर है। ये बात भी ध्यान में रखना, रिलेट कर लेना कभी भी। हाँ, ओके। तो ये जो हमारे चक्र होती है ना, इस चक्रों के नंबर आपको समझ में आ गए। मूलाधार चक्र 1 नंबर, स्वादिष्टान 2, हारा चक्र 3, प्राण चक्र 4, मणिपुर चक्र 5, अनाथ चक्र 6, विशुद्धि चक्र 7, आगे चक्र 8 और सहस्रार चक्र 9। 9 चक्रों की अलग अलग बीमारियां ये भी आपको पता है। और आपको कौन सा चक्र कमजोर है अगर आपको पता लग गया, आकाशिक रिकॉर्ड में लगाओ, चाहे आप अपने डेट ऑफ बर्थ से लगाओ, तो आप उस चक्र के ऊपर काम करके भी अपना कार्मिक, जो कार्मिक इश्यू है उसको आराम से रिजॉल्व कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो। करना क्या है इसके लिए, जो चक्र आपका कमजोर है उसके नंबर पहले याद कर लेना, और सेल्फ हीलिंग के बाद में एक चक्र पे 1 मिनट तक 60 सेकंड, एक चक्र पे 60 सेकंड आपको हाथ रखना है। और वहां पर आपको क्षमा याचना बोलनी है, कुछ भी नहीं करना है। कर्मों को काटने का सबसे बड़ा अस्त्र है क्षमा याचना। हे ईश्वर, मैं गजानन आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में, बचपन से लेकर आज तक जो भी नकारात्मक कर्म किया, जिसके कारण किसी का मन दुखा, किसी को नुकसान हुआ, किसी का अपमान हुआ या किसी का ताड़न हुआ, उन सभी दिव्य आत्माओं को मैं गजानन दिल से क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। 3 बार बोल दिया। उसके बाद आपको एक वर्ड बोलना है, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। इस वर्ड को लिख लेना, ये जो शब्द है ना इसको लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। थैंक यू डिवाइन का मतलब आपको पता है, एंजल का कोर्स जिन्होंने किया उनको मालूम है। थैंक यू डिवाइन का मतलब है सूक्ष्म जगत को आपने थैंक यू बोला। और सूक्ष्म जगत में 9 नंबर होते हैं, ये भी आपको पता है। और वो 9 नंबर के पास में आपका थैंक यू गया, तो वो सीधा यूनिवर्स के पास गया और वहां से 100 150 थैंक यू नीचे आ गए। आप जो देंगे वो आपको मल्टीप्लाई होके मिलता है। तो थैंक यू डिवाइन बोलने का मतलब है 9 चक्रों की ऊर्जा को माफी मांगना। हम वही तो कर रहे हैं। जिन्होंने एंजल एंजल सीखा है अभी 4 5 दिन 8 दिन पहले, आपके समझ में आ रहा होगा कि वास्तविकता में घुमा फिरा के खेल वही आ रहा है। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो जो सूक्ष्म जगत में जो 9 चक्र है, जो 9 शक्तियां है, वो आपके चक्रों पे विराजमान है। उन 9 शक्तियों का एक बॉस है जिसको बोलते हैं सुप्रीम पावर। तो ये वहां से वहां पर वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा कि इन्होंने क्षमा याचना कर दी है, अब इनको माफ करो। और जो सुप्रीम सोल है, जो हमारे हायर सेल्फ है, हायर डायमेंशन है, वहां पर कभी भी ये नहीं बोलेंगे नहीं नहीं, अगली बार देखेंगे। वो हमारे ऑफिसर होते हैं ना इस जमाने के, सर मेरा ये डॉक्यूमेंट साइन करने का था, नहीं निकल आ जाओ, अभी नहीं होगा, परसों आ जाओ, छुट्टी है 2 3 दिन। तो वहां पर क्या है, वहां पर जब आप अर्जी लगाओगे, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, हे दिव्य आत्मा मुझे माफ करो, मेरे से भूल हो गई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जाने अनजाने में आपका मन दुखाया, आपके पैसे डुबाए, आपका नुकसान किया, आपको हानि पहुंचाई, आपको मारा मैंने, आपको पीटा मैंने, आपकी जान ली मैंने, आपका बहुत अपमान किया मैंने, मैंने से जो भी गलती होगी ना माँ, हे दिव्य आत्मा मुझे माफ करो ना, माफ करो मुझे, मुक्त करो इससे, और आप भी मुक्त हो जाओ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। जैसे आपने थैंक यू डिवाइन बोला, आपका जो पहला बोले हुआ था उसको एक दिशा मिल गई और वो यूनिवर्स के पास चला गया। और आप मानेंगे नहीं दोस्तों, अगर आप क्षमा याचना 43 डेज तक करते हो, वैसे तो 21 डेज का नियम है, मान्यता है,
लेकिन मैं कहता हूं 43 डेज तक अगर आप करते हो तो ये आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। थैंक यू डिवाइन जरूर बोलो। अब आपका जो चक्र है वो कैसे निकालना, और कौन सा चक्र आपको हील करना है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेना। आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख लेना। जैसा कोई डेट ऑफ बर्थ लिख ली, तो मैं अभी एक डेट ऑफ बर्थ लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, और वो हिसाब से आपको बताता हूं कि इस व्यक्ति के चक्र कैसे है। कल मैंने एक बताया था एक दीदी का, अभी मैं लेता हूं। देखो किसी ने डाल दिया 30/10/1925 25/8/1955। कोई बात नहीं, ये डेट ऑफ बर्थ जिसकी भी है 25/8/1955, इसको हमें कैसे लिखना है। देखो मैं सबके डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बताऊंगा, आपको मैं सिखा रहा हूं, आप करो। कागज पेन ले लो। 25/8/1955 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है जिन्होंने भेजी, आप अपनी लिखो। मैं आपको निकाल के बता रहा हूं आपके कैसे चक्र कमजोर होते हैं, और वो चक्र पे आपको क्या क्या करना है। मैं पूरा साइंस आज आपको बताने वाला हूँ, हीलिंग का साइंस आकाशिक रिकॉर्ड से। अब 25/8/1955 में पहला नंबर लिखे। पहला नंबर है 2, उसको राउंड कर ले। राउंड कर दिया। दूसरा नंबर है 5, उसको लिख ले। अब तीसरे नंबर से देखे कि कहीं आपने पहला नंबर लिखा तो नहीं। जैसा इनका तीसरा नंबर है 8, तो 8 कहीं पीछे नहीं है, तो हमने 8 लिख लिया। फिर इसके बाद आता है इनका 1, एक भी पीछे नहीं तो मैंने 1 भी लिख लिया। फिर आता है 9, 9 भी पीछे नहीं है, मैंने 9 भी लिख लिया। उसके बाद आता है 5, 5 पहले था, अब मैं नहीं लिखूंगा। और एक 5 है, वो भी नहीं लिखूंगा। लेकिन इनके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर 3 बार आया है। नंबर 2 बार आया तो थोड़ा ठीक होता है, 3 बार आया तो एनर्जी ज्यादा होती है, और फिर वो नुकसानदायक भी हो सकती है। क्योंकि ज्यादा प्रेम, ज्यादा सीधा आदमी को भी लोग काटते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, सीधे पेड़ को जल्दी काटते हैं, ऐसा हमारे इसमें कहावत है। तो ज्यादा प्रेम भी कोई काम का नहीं, लिमिटेड करो। ओके, तो ये जो है 2 5 8 1 9, ये व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है। इनके इसमें 5 3 बार आया है, और बाकी नंबर एक एक बार है। अब इस व्यक्ति को अपने मूलाधार चक्र देखो, इनका मूलाधार चक्र अच्छा है, इनका स्वादिष्टान चक्र अच्छा है, और इनका आहारा चक्र और प्राण चक्र कमजोर है, नाभि के पास में इनको प्रॉब्लम है। 3 और 4 नंबर इनका मिसिंग है। 5 नंबर इनके पास में, मतलब इनका मणिपुर चक्र भी अच्छा है। छठा नंबर नहीं इनके पास, इनको हार्ट से रिलेटेड समस्या है, घबराहट होना या बीपी की प्रॉब्लम इस व्यक्ति को है अभी भी। 6 नंबर इनके पास में नहीं है, 7 नंबर इनके पास नहीं है, बाकी 8 भी है और 9 भी है। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ जिसकी है 25/8/1955, इस व्यक्ति को आहारा चक्र प्राण चक्र मतलब नाभि के पास में आपको काम करना है। 6 नंबर माने आपका अनाज चक्र, और 7 नंबर माने विशुद्धि चक्र। आप सीधी बात बोलते हो, लेकिन आपके सीधी बात का गलत मतलब निकाला जाता है। आप सोचते हो मैंने क्यों बोला होगा, आप बोलते हो अच्छे भाव से, लेकिन उसका गलत मतलब निकलता है, और इसके कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए आपको अपने 2 नंबर, अपने 7 नंबर के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब जब आप सेल्फ हीलिंग करेंगे, उसके बाद में आपको नाभि के पास में 1 मिनट, अनाज चक्र पे 1 मिनट, और विशुद्धि चक्र पे 1 मिनट हाथ रखना है। 1 मिनट मतलब दोनों हाथ अनाज चक्र पे रखेंगे 1 मिनट तक, दोनों हाथ 6 नंबर पे रखे मतलब अनाज चक्र पे, 7 नंबर मतलब विशुद्धि चक्र पे, और 3 और 4 मतलब नाभि चक्र पे। तो आपका जब आप हीलिंग करेंगे सेल्फ हीलिंग, उसके बाद में 3 मिनट तक आपको आपके एक्स्ट्रा हीलिंग करनी है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा हीलिंग 3 मिनट की, इसको बारीकी से समझना, थोड़ा बाद में बोलते मुझे समझ में नहीं आया और आप लोग सवाल करते हो। मैंने क्या बोला, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लो, उसका पहले नंबर बाजू में लिखो, उसको गोल करो। दूसरा नंबर बाजू में लिखो, उसको गोल करो। अगर दूसरा नंबर पहली बारी में आ चुका है तो उसको मत लिखो। मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ में जो जो नंबर है उसको अलग 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 लिखो, और इसके सामने आप चक्रों के नाम लिख दो। अगर आपको ज्यादा ही समझ में आना है तो चक्रों के नाम लिख दो।
और जो चक्रों का नंबर इसमें नहीं, उसका नंबर ढूंढो, और वो चक्र आपका कमजोर है। और इसका जो, ये जो जिसका चक्र कमजोर है, अब ये व्यक्ति के पास में 3 5 है। ये व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ है ना, ये 800 करोड़ में से ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। इतने प्रेम के भरे हैं ये, इनके अंदर प्रेम भगवान ने ठूस ठूस के भर दिया है, और इनका कोई दुनिया में दुश्मन नहीं है। ये सबसे बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन 3 नंबर होने के कारण इनका गलत यूज करते हैं लोग। एक नंबर ज्यादा मिल गया तो सीधे पेड़ को काट दिया जाता है, ऐसा बोलते हैं ना, वो हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद में जो नंबर आपके मिसिंग है, उस चक्रों के नाम लिख ले, और वो चक्र पे आपका हीलिंग कर लिया, 15 मिनट का, 10 मिनट का, जो भी आप हीलिंग करते हो। जैसे कोई कोई बीज मंत्र करते होंगे, कोई चक्र बैलेंसिंग करते होंगे, कोई मेडिटेशन करता होगा, जो भी आप करते हो, मुझे नहीं मालूम क्या करते हो, जो भी करते हो, अपने वो चक्र को 1 1 मिनट हाथ रखना है। क्षमा याचना करने के बाद थैंक यू डिवाइन बोलना है। मतलब आपने हाथ रख दिया, समझो फॉर एग्जाम्पल आपने आपके चक्र निकाल लिए, जैसे कि इस व्यक्ति के हम देखते हैं, इनके 3 4 6 7, मतलब नाभि के पास में 1 मिनट, अनाहत चक्र पे 1 मिनट, और विशुद्धि चक्र पे 1 मिनट। नाभि, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, ऐसे 3 मिनट इस व्यक्ति को हाथ रखने, दोनों हाथ। तो पहला हाथ अनाहत चक्र पे रख दिए दोनों, नाभि पे भी दोनों, और विशुद्धि भी दोनों। हाथ रखने के बाद क्या बोलना है, अपना नाम लेके बोलना है। मैं, अपना नाम लेके बोलेंगे, मैं गजानन, हे ईश्वर, आपको मैं प्रार्थना करता हूं, मुझसे इस जन्म में या पिछले जन्म में कभी भी, बचपन से लेकर आज तक, जो भी गलत कर्म हो चुका, जिसके कारण किसी का मन दुखा, किसी को नुकसान हुआ, किसी को हानि हुई, किसी का अपमान हुआ, उन सभी लोगों को मैं क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। फिर विशुद्धि चक्र पे वही अफर्मेशन, इसको बोलते क्षमा याचना। हे ईश्वर, मैं गजानन आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझसे इस जन्म में या पिछले जन्म में कभी भी जाने अनजाने में गलती से किसी व्यक्ति के लिए कोई निगेटिव कर्म बना, गलती से, तो मैं उन सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं, जिसके कारण उनका मन दुखा था, उनको नुकसान हुआ था, उनको परेशानी हुई थी, उनका अपमान हुआ था, उनकी हानि हुई थी, जैसे अपने हिसाब से बोलो। मैं उन सभी दिव्य आत्माओं को बोलना, दिव्य माने डिवाइन, दिव्य माने डिवाइन, क्योंकि वो जो आत्मा है वो डिवाइन ही है, वो सूक्ष्म जगत में ही है। और आपने उनको डिवाइन बोलने के बाद क्या हो जाता है, वो आपकी बात सुनते हैं। और आपने बोला मुझे माफ करो, जब आपने अभी तक कभी नहीं बोला आपने क्षमा करो, तो आपको क्षमा कर देते हैं, तुरंत क्षमा कर देते हैं। लेकिन रिजल्ट आता है 43 डेज के बाद। आपको कम से कम 45 दिन ऐसा प्रोसेस करना है। आपका कितना भी गलत कर्म रहा ना, कट जाएगा। कौन सा भी चक्र कमजोर रहा, सही हो जाएगा। कौन सा भी ग्रह अनबैलेंस रहा, सही हो जाएगा। कौन सा भी नंबर कम ज्यादा रहा, तो भी एनर्जी बैलेंस हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अगर हम हमारे कमजोर चक्रों के ऊपर काम करते हैं, तो हमारे पिछले जन्म के कर्म, गलत कर्म, जो हमसे जाने अनजाने में गलती से हो गए, हम उस चक्र के स्वामी को, उस चक्र के स्वामी को, ये बात समझ में आ गई आपके? जैसे मूलाधार चक्र का स्वामी गणपति बापा गणेश जी है, रिद्धि सिद्धि, तो हम उन चक्र के स्वामी को एक अफर्मेशन करते हैं कि अब मुझसे गलती हो गई, इस मेरी जो ऊर्जा थी, इसको अभी मैं माफी मांगता हूं। वो वहां से जैसी ही ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, आपका उस चक्र का एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और एनर्जी लेवल बढ़ने के बाद में आपका कर्मा रिमूव हो जाएगा। 45 दिन के अंदर आपका कर्मा रिमूव होता है। अगर आपको देखना है
तो करके देखे, 100% निकल जाता है, 100%। अब ये तो हो गई हमारी बात, यहां तक समझ में आ गया आपको? अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लिया, जो नंबर मिसिंग है उस चक्रों के नाम लिख लेना, और उसी चक्रों के ऊपर रोज 1 मिनट सेल्फ हीलिंग के बाद, सेल्फ हीलिंग के बाद में बीज मंत्र करो, चाहे स्वयं उपचार करो, जो भी आप करते हो, उसके 1 मिनट बाद दोनों हाथ रखना है, अफर्मेशन जो मैंने बोला उसको लिख लेना है भलाई, या फिर अपने हिसाब से बना सकते हो। 1 मिनट। धन्यवाद। और अपने जो चक्र कमजोर है उसको आपको, अगर रोज आप 3 मिनट 2 मिनट, आपके कितने चक्र कमजोर है मुझे नहीं पता, तो उतने मिनट आपको देना ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके उस चक्र से रिलेटेड जो कर्म है, तो वो चक्र के ऊपर जो एनर्जी विद्यमान है, वहां पर जो चक्र की देवता विराजमान है, उस देवता के पास आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। और ऐसा कभी हुआ कि आपने भगवान को मांगा और उन्होंने नहीं दिया? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हम जो मांग रहे हैं ना, वो सिस्टम से मांग रहे हैं। यहाँ पर हम सिस्टम से चले गए, ऐसा नहीं मंदिर में गए, घंटी बजाई, ध्यान चप्पल में, हे भगवान मुझे पैसे देना, वो इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिस्टम आपने देखा, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मतलब मुझे भगवान ने कौन सी क्वालिटी दी है, और वो क्वालिटी के ऊपर अब मुझे काम करना है। जब आप ये बात को समझ जाएंगे ना, तो आप किसी का भी आकस्मिक रिकॉर्ड आराम से निकाल पाओगे। कैसे कैसे निकालना है पूरा बता देता हूँ, चिंता नहीं करना। तो डेट ऑफ बर्थ से आपको बहुत सारी चीजें तो पता लग गई। मैंने कल एक बात और आपसे बताई थी कि हाथों की उंगलियों से भी 5 तत्वों का पता लगाया जाता है। बहुत लोग एक्सपर्ट है इसमें, मैं नहीं हूं। हाँ, नहीं तो भैया देखो मेरा, हाँ ये हो जाएगा शुरू, भैया मेरा हाथ, भैया मेरी उंगली। तो मैं आपको हाँ सिखा गुरुजी, दूंगा। गुरुजी मैं इसके आपको बारे में हम डिस्कस करेंगे आज क्लास में, उंगलियों के बारे में। क्या बोले? उंगलियों के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा क्लास में। जी जी, 10 अब थोड़ी देर से कर लेना। अच्छा अच्छा अच्छा, आया मेरे ध्यान में आया। जी, नहीं, यस यस। आप तो अभी 1 मिनट ले लो यार, चलो ठीक है ले लो। आया मेरे समझ में, 15 दिसंबर 1920 है शायद। बताओ बताओ बताओ। नहीं, 21 21। 21, हाँ। वो दिन मुझे अभी भी याद है कि जब पहली बार हम गुरुजी मिले थे, और गुरुजी ने जब ऐसे ही जब बैठे हुए थे थोड़े फ्री टाइम में, तो गुरुजी मजाक मजाक में ना सबकी उंगलियां देख रहे थे ऐसे ऐसे करके। गुरुजी कहते हैं मुझे उंगलियां देखनी ही नहीं आती। गुरुजी को उंगलियां देखनी आती है नहीं आती है मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने उस समय बताया, और आप लोगों को आश्चर्य होगा, बहुत लोग पुराने लोगों को पता है कि उंगलियां देख के बताया कि बहुत जल्दी मतलब करोड़ोंपति बनेगा, और जो जो तेरे साथ रहेगा वो बहुत ऊपर जाएगा। उस समय अध्यात्म राज में मेरे साथ लगभग दो टीचर जो थे, हम लोग 2 3 लोग थे उसके अंदर, ज्यादा लोग भी नहीं थे। और उन्होंने ये भी बोला कि बहुत जल्दी एक धोखा खाने वाला है तू। तो मैंने कहा धोखे तो बहुत खाए हैं जिंदगी में, 7 नंबर हूँ, धोखे तो खाते रहता हूँ। और आप यकीन मानेंगे, और जो जितने लोग जुड़े मेरे साथ अध्यात्म राज में, जितने भी टीचर रहे, और सब अच्छा कोर्स कर रहे हैं मेरे साथ में, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो ये बात उनकी सच होगी। करोड़ोंपति बनना है अभी मेरे को, अभी करोड़ोंपति तो बन गया, करोड़ोंपति बनना है, अग्रसर हूँ। और उन्हें बोला था एक बात, और आप तुम बहुत जल्दी धोखा खाओगे। तो उनके बोलने के लगभग लगभग 3 से 4 महीने बाद हमारे बहुत ही क्लोज गुरुजी, पता है गुरुजी को, बहुत ही क्लोज इंसान ने मुझे एक चीट किया। आज वो इंसान जीरो है और हम लोग हीरो हैं। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या देखा मेरी उंगलियों में ऐसे करके, क्या देखा मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरे को अकेले को नहीं बोला था, उस समय बहुत सारे हमारे भाई बहन बैठे थे सबको जिन्होंने बोला मुझे बोला था। तो था। गुरुजी मानते नहीं है, मुझे नहीं आता, लेकिन गुरुजी को बहुत कुछ आता है। चलिए ठीक धन्यवाद है। गुरुजी। जी हाँ, मुझे पता है वो दिन। हम 65 70 लोग थे दिल्ली में, हमारा पहला सेमिनार था, ग्रैंड मास्टर थे सभी, और मैं भी आया था मिलने को। और उस समय मैंने कुछ नई चीजें दिखाना है, मेरे टैलेंट को बताना है, तो मैंने कुछ लोगों को उंगलियां देखकर बोला था कि ऐसे ऐसे होगा। तो उसमें जितने भी लोगों को देखी थी, तो वो सब लोगों ने बोला कि बस बिल्कुल हमारा यही है। और आज उन लोगों को वो सारी बातें समझ में भी आ रही है।
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपकी उंगली नहीं दिखूंगा, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा, इतनी पूरी गारंटी देता हूँ। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको ही सिखा दूंगा। एक सबकी उंगलियां देखने को मेरे पास टाइम भी नहीं है, और मैं तो चाहता हूँ कि आप ही देखो ना सबकी उंगलियां, यार मेरे को क्यों दिखाने लगाते हो, है ना बाबा। चलो, तो ये बहुत छोटा सा विज्ञान है, कहने का मतलब है दोस्तों, हर एक व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर तो कम से कम होते ही है। और ये 5 नंबर आपकी 5 उंगलियां हैं। ये आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व से रिलेट करती है। और उंगलियों से पता चलता है कि बंदे के शरीर में कौन सा तत्व कमजोर है, इसको अभी कौन सी प्रॉब्लम चल रही है या फिर प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए, वो तो मेरा अलग विज्ञान है वो। हालांकि देखो, उंगलियों से पता करना ये गूगल पर भी नहीं मिलेगा। ये गूगल भी नहीं बताएगा कि उंगलियों से पता करना कि ये व्यक्ति कहाँ पर है। ये मेरा रिसर्च है दोस्तों, मेरे रिसर्च है। मेरे रिसर्च में मैं गूगल से मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। मेरे ऐसे ऐसे रिसर्च है कि जो व्यक्ति मां नहीं बन सकती, मेरे उसके ऊपर रिसर्च है, मेरा खुद का रिसर्च है। डीएनए का रिसर्च है, डीएनए टेस्ट करना, ओजस टेस्ट करना, कर्मा टेस्ट करना। ये मैंने 3 टेस्ट बनाए हैं। और इन 3 टेस्टों में से जो गुजरता है ना, डॉक्टर ने बोला आप मां नहीं बन सकती, और हमारे ग्रैंड मास्टर है, उन्होंने के पास में प्रूफ है, लगभग 25 से ज्यादा लोगों को वो मां बनने का सुख प्रदान कर चुके हैं। हमारे पास में भी ऐसे काफी केसेस है, जो मां बन नहीं पा रही थी वो मां बन चुकी है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, तेजस, ओजस का टेस्ट, डीएनए का टेस्ट और कर्मा का टेस्ट, अगर हमको पता लगता है कि कर्मा में तो कर्मा से रिमूव करना है, डीएनए में है तो डीएनए से रिमूव करना है, अगर ओजस में तो ओजस से रिमूव करना है। ओजस क्या होता है, डीएनए क्या होता है, कर्मा क्या होता है, इसका पूरा डिटेल विज्ञान है, मेरा कोर्स है। मैंने क्या बोला, ये गूगल पे नहीं मिलेगा, ढूंढ लो। वैसे उंगलियों का विज्ञान, अपनी उंगलियों से पता करना कि इसके कर्म कैसे है, ये विज्ञान मेरा है। इसके ऊपर मैंने बहुत काम किया। ऐसा समझो कि मैं दिन भर करते रहता हूँ। अभी भी मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, मैं उसकी उंगलियां देखते रहता हूँ, और उसको बोलता हूँ यार ऐसा ऐसा है क्या, वो बोलता हाँ। अरे अच्छा, चलो एक कुछ तो कोई सीखने को मिला। आकाशिक रिकॉर्ड से भी आप भी सीख लो, सीख लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सीख लो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ध्यान में रखना। मैं अभी भी सीखता हूँ, रोज सीखता हूँ, कुछ ना कुछ तो सीखता ही हूँ, अपने प्रयास से सीखता हूँ। चलिए, तो अपने डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर आपने लिख लिए, उस चक्र के ऊपर काम करना है। चक्र मैंने समझा दिए, नंबर मैंने समझा दिए। आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई नंबर मिसिंग है, तो उस नंबर को आपको हील करना है, उस चक्र को हील करना है। जैसे आप उस चक्र को हील करेंगे, आपका कार्मिक तो कट जाएगा। अब पता कैसे लगेगा, पता लगेगा कैसे, इसका प्रैक्टिकल बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपसे जितने भी आज तक कोर्स कराए 5 साल में, मेरा हर कोर्स प्रैक्टिकल पे डिपेंड होता है। आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। आप क्या करो, अपने उंगलियों को ऐसे कहीं रख दो, अपने हाथ को, उंगलियों को ढीला छोड़ दो, ऐसे पकड़ के रखो, ढीला छोड़ दो एकदम, रिलैक्स, ऐसे आड़े खड़े, ऐसे ऐसे झूला झूलाना उसको। और झूला झूलाने के बाद में उसको आराम से शांत होने देना। और अपने सामने एक व्यक्ति को बोलना इसका फोटो खींच ले, इसका फोटो खींच ले। लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों की देख लेना। राइट हैंड की बहुत जल्दी शांत हो जाएंगी, लेफ्ट की नहीं। एकदम आराम से ढीला छोड़ना। आपकी आंखें बंद है, ध्यान आज्ञा चक्र में लगाना। ओमकार का उच्चारण करते हुए उंगलियों को ढीला छोड़ना। मेरी उंगलियां ढीली पड़ रही है। ओ, तो आपकी उंगलियां ढीली जैसे पड़ेगी, एक बार या 2 बार ओम का उच्चारण करोगे, आपके जो चक्र है ना बराबर लाइन पे आ गए। अब उसी समय आपके सामने वाले व्यक्ति को बोलना कि इसका फोटो खींच लेना। और जैसे उसने फोटो खींच लिया, अब आप देख लेना कि क्या हो गया। अब मैंने तो देखा मेरे उंगलियों को। हाँ, तो ये उंगलियां है ना, बहुत कुछ बता के जाती है। मेरी उंगलियां मुझे बताती है कि 2 साल के बाद में मैं इंडिया में टाइम बहुत कम दे पाऊंगा। सातों समंदर पार। हाँ, ओवरसीज की घटनाएं हैं। समंदर पार मतलब दुनिया को रेके सिखानी है भाई। और इंडिया में कौन सिखाएगा, आप लोग जो हो। आप लोगों को यहाँ छोड़ के जाऊंगा, मैं तो दुनिया में जाऊंगा, दुनिया के कोने कोने में घूमूंगा। ये मेरा उंगलियों का रिजल्ट है, आपको भी
फोटो खींचना है। अब फोटो खींच लिया आपने, सेल्फ हीलिंग के बाद में अपने चक्रों को आपने बैलेंसिंग कर लिया, क्षमा याचना कर दी, इसको बोलते हैं हो पोनो पोनो टेक्निक। अब हो पोनो पोनो बोल दी तो आपको लगता है अरे बाप रे इसमें क्या बड़ी ताकत है, चलो हो पोनो पोनो टेक्निक बहुत कुछ होगा। हो पोनो टेक्निक का मतलब है क्षमा याचना। लेकिन क्षमा याचना वो नहीं बोलनी है, क्षमा याचना जो मैंने बताई है ना वो बोलनी है। इसमें क्या होगा, इसमें चीजों का वर्णन किया है, मन दुखा है तो, नुकसान हुआ है तो, परेशानी हुई है तो, अपमान हुआ है तो, पैसे डुबाए है तो, सारी बातों को कवर किया है इसमें। और होपनोपोनो टेक्निक में ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड ऐसा बोलते हैं। लेकिन आपको वैसा नहीं बोलना है जैसे मैंने बताया, वैसा बोलना है। आखिरी में थैंक यू डिवाइन बोलना है 3 बार, धन्यवाद बोलना है 3 बार, आपका चक्र चार्ज हो गया। और उसके बाद में 4-5 दिन करो और उसका फोटो खींच लो, फिर और 10 दिन करो और एक बार फोटो खींच लो, फिर 15 दिन करो और एक बार फोटो खींच लो, 20 दिन करो एक बार खींचो, 25 दिन करो एक बार खींचो। ऐसा आप 8-10 फोटो खींचो और उस सारे फोटो का एक प्रिंट आउट बना लो और वो सारे प्रिंट आउट को एक एक पेज पे ले लो। आप देखेंगे दोस्तों, जो पहले दिन का पेज था और दूसरे बारी का पेज था उसमें अंतर आ गया। उसमें कोई तो भी उंगली आगे पीछे हो गई। आकाश तत्व का एनर्जी कम था वो बढ़ गया, धरती का एनर्जी का लेवल अच्छा हो गया, जल तत्व अच्छा मिलने लगा, वायु तत्व बढ़ने लगा, शरीर से वात की प्रॉब्लम होती, क्या कभी कभी लोगों को वात होता है शरीर में, वात। आपकी उंगली देख के हम बताते हैं आपको वात है क्या नहीं कर। लेकिन ये मैं बताऊंगा नहीं, आपको सिखाऊंगा मेरे भाई, नहीं तो मुझे कल फोटो आएगा भैया मेरी उंगली। हाँ। तो मुझे मुझे आपकी उंगली देखनी नहीं है, मैं आपको उंगली देखने का साइंस सिखा दूंगा, वादा करता हूँ आपसे। बहुत जल्दी आऊंगा, अभी तो 15 दिन तो बिजी है बिल्कुल। 15 दिन के बाद में एक आधा उंगली वाला कोर्स 2-3 दिन का लेकर आऊंगा। यूट्यूब पर भी लाइव देख लेना आपने, और जूम मीटिंग में देख लो, या फिर ग्रुप में जुड़ जाओ, ग्रुप में नहीं होंगे तो ग्रुप में मैसेज कर दो, मुझे ऐड करो, मैं आपको लिंक देता हूँ, जोड़ दो। है ना, रेकी सीखो, हमारे साथ जुड़ जाओ, मजा आएगा, जीवन जीने का आनंद आएगा आपको। हाँ चलिए, तो ये आपके समझ में आ गया कि चक्र से अगर कोई नंबर मिसिंग है तो उसके ऊपर हम हीलिंग करके हमारे चक्रों को क्षमा याचना करके 11 बार चैंट करते हैं, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। आप 3 बार भी बोल सकते हो, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, धन्यवाद, धन्यवाद, आप 3 बार बोलो चाहे 11 बार बोलो। कहने का मतलब है 3 से ज्यादा कितनी भी बार बोलो, इसमें नहीं अटकना। मैं 11 बार बोलूं कि 9 बार बोलूं, अटकना नहीं, 3 से ज्यादा कितनी भी बार बोलो। थैंक यू डिवाइन बोलना है। कमजोर चक्र के लिए, कमजोर चक्रों के नंबर कैसे निकालने हैं, डेट ऑफ बर्थ से। अगर आपके पास में कोई नंबर ज्यादा परसेंटेज में है तो उस चक्रों को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब आपके पास में जैसा इस व्यक्ति के पास में 25/8/1955, इसके पास में 5 नंबर 3 बार है, तो इसका अनाहत चक्र जरा ज्यादा ही एक्टिव है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। आपको हाथ रख के बोलना है, मेरा अनाहत चक्र बैलेंस हो, बैलेंस हो, बैलेंस हो। मेरा अनाहत चक्र बैलेंस हो रहा है, मेरा अनाहत चक्र बैलेंस हो रहा है, मेरा अनाहत चक्र बैलेंस हो रहा है। आप चाहे तो बैलेंसिंग का सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हो, सब है हमारे पास, हमारे पास सब है, आपको सब सिखाया गया है और आप अपने घर बैठ के कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं महाराज की पास जाने की जरूरत नहीं है। जंगल वंगल में तो बिल्कुल नहीं, मेरे गांव में तो बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको ऑनलाइन सिखा दूंगा, नहीं तो चले मेरे पास में नंबर लगेंगे, भैया आप कहाँ रहते हो, मैं मेरा एड्रेस ही नहीं बताता किसको कहाँ रहता हूँ। हाँ, तो चलिए, मेरे पास आने का तो विषय ही नहीं, मैं तो बोलता ऑनलाइन सीखो, अपने घर बैठे प्रैक्टिकल करो ना। विश्वास मत करना, प्रैक्टिकल करके देखो। जब आप ये उंगलियों का प्रैक्टिकल करेंगे ना, आप हैरान रह जाओगे, 8वें पिक्चर में फर्क मिलेगा। आपकी बीच वाली उंगली जो है ना, ये बहुत कुछ बता के जाएंगी आपको। क्या बता के जाएंगी, इसके लिए इंतजार करो, सारा का सारा आज ही होना। ओके, चलिए। उसके बाद दोस्तों आता है डेट ऑफ बर्थ और चक्र। आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके कौन से चक्र कमजोर है ये आपको निकालना आ गया। अब आते हैं पेज और कलर। आपके कौन से कलर का कौन सा नंबर का पेज है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके क्लाइंट्स का कौन सा पेज पिंक है, रेड है, या फिर ब्लैक है। पिंक और रेड एक ही रहेगा।
पिंक और रेड एक ही रहता है, अलग अलग नहीं। किसी को रेड दिखेगा, किसी को पिंक दिखेगा। अपने क्लाइंट्स के भी देख सकते हैं। जैसा किसी को प्रॉब्लम है, उसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, डॉक्टर ने बोला आपको कुछ नहीं हुआ, वो व्यक्ति तुम्हारे पास आ गया, उसको चेयर पे बैठाना है, बोलना आंखें बंद कर दो, कर दी, अब बोलना आंखें खोलो, मेरे तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, क्या बात है, बढ़िया, क्या मैं आपका आकाशिक रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मुझे परमिशन दीजिए। वो बोलेंगे ठीक है, आप मेरा आकाशिक रिकॉर्ड कीजिए, मैं आपको परमिशन देता हूँ। ठीक है, फिर अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। और धीरे धीरे उस आंखों को उसने बंद कर दिया। आपको अपना राइट हैंड का थंब उसके थर्ड आई पे लगाना है, आज्ञा चक्र पर रखना है, और अपने मास्टर को उसके मास्टर के साथ कनेक्ट करना है। अभी ये कोर्स में इसको मास्टर बोलते हैं, हमारे रेकी में इसको एंजल बोलते हैं, स्पिरिट गाइड। हमारे स्पिरिट गाइड को उनके स्पिरिट के गाइड के साथ में कनेक्ट करना है। गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। हे मेरे स्पिरिट गाइड, इस व्यक्ति के स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ। चलो, आपने हिप्नोथेरेपी में सीखा था, आप किसी के क्लोन के साथ कनेक्ट होते हो, और यहां पर आपने क्या सीखा, आप किसी के स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट हो रहे हो। बात देखो, घुमा फिरा के वही आएगी। और आपने उनके मास्टर के साथ में अपने मास्टर को जोड़ दिया। अब इसके बाद में क्या हुआ, आपका दोनों का कनेक्शन बन गया। बस, यहां पर इतना होने के बाद में आपको करना कुछ भी नहीं है दोस्तों। इतना सिंपल तरीका है, सिर्फ प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है, प्रेयर करनी है। क्या प्रेयर करनी है? हाँ, एक मिनट, लाइट चली गई, कोई बात नहीं। आपको क्या प्रेयर करनी है? जो मैंने अभी बोली थी, वही प्रेयर करनी है आपको, उस व्यक्ति के आज्ञा चक्र को टच करके। अब उसको डीपर करना है। डीपर कैसे करना है? आपको जैसे भी आता है, 10 से लेकर जीरो की गिनती करो, या 20 से लेकर जीरो की गिनती करो, या 5 से लेकर जीरो की गिनती करो, उसको नीचे डीपर 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 डीपर, और उसके आगे चक्र को टच करना, दबाना, टच करना, दबाना, टच करना, दबाना, 2-3 बार। वो व्यक्ति ट्रांस में चला जाएगा। प्रार्थना कर दी, क्षमा याचना कर दी, थैंक यू डिवाइन 3 बार बोल दिया, धन्यवाद बोल दिया। लेकिन यहाँ पर आपके अफर्मेशन में उस व्यक्ति का नाम लेना पड़ेगा। उस व्यक्ति का नाम लेकर आपको प्रार्थना करनी है, थैंक यू डिवाइन बोल के। मतलब जो मास्टर्स होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं ना, उनको आपको बोलना है कि रमेश के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि रमेश से जाने अनजाने में, इस जन्म में या पिछले जन्म में, बचपन से लेकर आज तक जो भी गलत कर्म हो चुका है, जिसके कारण आपका मन दुखा था, वही वही जो मैंने बोला था वही आपको बोलना है। आखिरी में बोलना है, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। रमेश के अगर कोई भी चक्रों में कोई एनर्जी है, तो वो आपके इतना करने से निकल जाती है। 15 मिनट का प्रयोग होता है ये बहुत इफेक्टिव होता है, करके देख लेना। और अगर उस व्यक्ति के चक्र आपको समझ में आ गए, उसके डेट ऑफ बर्थ पूछ लेना, उसका चक्र देखना कौन सा कमजोर है, और उसी चक्र के ऊपर 2-2 मिनट, 1-1 मिनट रेकी कर लेना। हर चक्र के ऊपर फॉर्मेशन करना, जो मैंने आपको बताई है उसका नाम लेकर, और थैंक यू डिवाइन 3 बार बोलना। ऐसे जो जो चक्र कमजोर है उसके ऊपर अगर आप रेकी करते हो, और उसके बाद में आप चौकोरे बनाओ, सेक की बनाओ, बैलेंसिंग करो, जो नंबर ज्यादा है तो आप सेक की बना सकते हो। जैसा किसी का एक नंबर 3 बार आता है, एक नंबर 4 बार आता है, किसी किसी का 5 बार भी आएगा। 22 फरवरी 1922 को कितनी बार आया? दो। 22 फरवरी 1922, हाँ, 22 फरवरी 2022। तो 2022 में तो 3 आ गए, फरवरी का 2, 4, और 22, मतलब देखो 5, 4 और 2, 6 हो गए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, जो भी होते हैं, अब मेरे को नहीं मालूम, जितने भी ज्यादा नंबर आते हैं ना, फिर उस चक्र को आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम आएगी, उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी एक रेकी का साधक मुक्त कर सकता है। उसके वही चक्रों पे काम करना है, और बाकी के चक्रों पे, ये बाकी के चक्रों पे भी आपको काम करना है। मतलब देखो, जो हमारी 7 चक्रों की हीलिंग अगर हमारे ऋषि मुनियों ने बनाकर दी है,
हमारे रिकी के मास्टर्स ने, ग्रैंड मास्टर्स ने हमें बना कर दी है, तो उसके पीछे का साइंस है कि तेरा एक चक्र कमजोर हो या दो हो, चार हो या पांच हो, तू पांचों का हीलिंग कर ले, सारा का सारा ठीक हो जाएगा। तू सातों का हीलिंग कर ले, सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। और चक्र ठीक हो गए तो नंबर ठीक हो जाएंगे, नंबर ठीक हो गए ग्रह ठीक हो जाएंगे, ग्रह ठीक हो गए कुंडली ठीक हो जाएंगी। चलिए, समझ में आ गया? आ गया। आप जिसकी भी हीलिंग करेंगे, उस व्यक्ति को आपको होमवर्क देना पड़ेगा। ये एक क्षमा याचना लिख कर देना उसको। मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये हमारे कई ग्रैंड मास्टर करते हैं, और उनको रिजल्ट ऐसे आते तो आप सोच नहीं सकते। बहुत पैसे कमाते हैं क्योंकि रिजल्ट ही वैसे आते हैं। क्षमा याचना लिख कर देना अपने क्लाइंट्स को, और उसको बोलना थैंक यू डिवाइन 3 बार बोलना है, धन्यवाद 3 बार बोलना है। अगर वो आपका क्लाइंट 45 दिन तक ऐसा करता है, 45 दिन के बाद में उसको बोलना मिलने को आ जाना। वो मिलने को भी नहीं आए, क्योंकि टनाटन काम हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी सारी। चलो, यहां तक आपके समझ में आ गया? तो चक्र के नंबर, चक्र, मिसिंग नंबर, मिसिंग चक्र की हीलिंग, अपने क्लाइंट्स के पास्ट आकाशिक रिकॉर्ड में एंट्री, अपने आकाशिक रिकॉर्ड में एंट्री, अपने आकाशिक रिकॉर्ड में एंट्री करने के लिए 5 मिनट लगेंगे। इसके लिए आपको सेल्फ हिप्नोटिज्म का प्रयोग करना पड़ेगा जो आपको पता है। सांसों का ध्यान रख के बोलना है कि मैं 4-5 लंबी गहरी सांस लूंगा, और उसके बाद मैं ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाऊंगा। और उसी तरह से शरीर को ढीला छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड में जाकर अपने कर्मों को भी रिमूव कर सकते हो। वहां पर आपको सिर्फ धन्यवाद बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। धन्यवाद बोलेंगे, उनकी क्षमा याचना करेंगे, एनर्जी निकल जाएगी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आकाशीय रिकॉर्ड के इस कोर्स में हमने देखा कि पिछले जन्म में, इस जन्म में हमने कोई गलत कर्म करा, गलत काम किया, तो वो चक्रों पे हमारे असर करेगा ही करेगा। अगर इस जन्म में किया है तो अगले जन्म में भर के देना पड़ेगा। और इस जन्म में अगर हम भर के दे रहे, तो हो सकता है पिछले जन्म में हमने कुछ गलत काम किया है। तो अगले जन्म को बेटर बनाने के लिए आज ही हम अवेयर हो जाए, और हम अच्छे कर्म करें, अच्छे लोगों के साथ रहे, डोनेशन करे, दान धर्म करे, लोगों को खाना खिलाए, गरीबों को कपड़े दिलाए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजली चले गई, या फैन भी नहीं, कोई बात नहीं, जैसी उसकी इच्छा। ओके, हम तो आपके साथ में हैं। अब आकाशिक रिकॉर्ड में आप अपना भी देख सकते हो, अपने परिवार का भी देख सकते हो, अपने क्लाइंट्स का भी देख सकते हो, और 5-10 मिनट का प्रोग्राम रहेगा। आराम से आप उसकी हीलिंग का पोटेंशियल बढ़ा सकते हो। आ गई मेरी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आ गई है, कोई बात नहीं, 1 मिनट देना मुझे। चलो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऊर्जाओं का हमें मदद करने के लिए। जिसका भी आप पास्ट लाइफ, जिसका भी आप आकाशिक रिकॉर्ड करेंगे, और चली गई कोई बात नहीं, जिसका भी आप आकाशिक रिकॉर्ड करेंगे उसके आंखों में आंखें डाल के परमिशन जरूर लेना है आपको, इतना ध्यान में रखना। ओके, चलिए, आज हम हमारा एक 30 मिनट का प्रयोग है। आकाशिक रिकॉर्ड देखने के लिए सभी लोग तैयार है? आधा गिलास पानी पी लीजिए। मेरी माँ, तू जा मत अब आधा घंटा, सारे लोग इंतजार करेंगे, ऐसा गलत है, किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। तो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं को हम प्रार्थना करते हैं कि अब 30 मिनट तक ये ऊर्जा हमें मदद करेगी, हमारा सहयोग देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।